न जरूरत थी तलवार की न और किसी हथियार की, सिर्फ एक दुआ थी करबला में अलमदार की। फकत मिल जाए इजाजत आका हुसैन से तो याद दिला दूंगा जंग हैदर कर्रार की। सिर्फ फकत मिल जाए इजाजत आका हुसैन से तो याद दिला दूंगा जंग हैदर कर्रार की। न जरूरत थी तलवार की न और किसी हथियार की। नज़ारी मोहतरम तवज्जो फरमाए कि हदीस पैगंबर इस्लाम है, किसी मर्द को औरत के बराबर नहीं रखा कायनात में, लेकिन बीबी ज़हरा के रुतबे को मौला अली के रुतबे के बराबर रखा। इतना रुतबा बुलंद, इतनी मंजिलत बुलंद। फातिमा ज़हरा का मतलब ही नूर है। फातिमा का मतलब है कि जन्नत में ले जाने वाली, यानी अली के शियों को जो जन्नत में ले जाएगी उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अज़ानी मोहतरम तवज्जो फरमाए कि वक्त मेरे पास बहुत कम है, 20 मिनट का वक्त मिला है। बस बागे फिदक का मैं मरहला तय करूँ। बागे फिदक जब हैदर कर्रार ने जंग जीती खैबर की, तो खैबर में 60 किले थे और बागे फिदक आप अरबी में कहिएगा तो फदक है और उर्दू में अगर आप कहिएगा तो फिदक है। बागे फिदक में भी 7 बाग थे, खैबर में भी 7 किले थे। जब जुमला पलट के मैं कह दूं खैबर की जंग हैदर ने जीती, फिदक की जंग ज़हरा ने जीती। 7 किले उधर 7 बाग इधर। जब मौला अली पैगंबर इस्लाम के साथ साथ जुल्फ़िकार के तहत खैबर जीत लिया गया, फतह कर दिया गया, फतह हुआ और पैगंबर इस्लाम लौट आए, तो अब ये यहूदी मरहब के कत्ल होने के गम में जब मुसलमानों का काफिला वहां से गुजरता तो मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते और कत्ल कर देते। काफिरों की ये पहले से मंशा रहा है, आदत रही है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जो कोई मुकद्दस काफिला गुजरता है, चाहे करबला की तरफ गुजरे चाहे शाम की तरफ गुजरे, एक काफिर होते ही इतने लईन, इतने मलऊन के काफिले को लूट लेते हैं। जब काफिले को लूटने लगे और कत्ल करने लगे मुसलमानों को, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अली आप जाइए। मौला अली खैबर में सिर्फ एक मर्तबा नहीं आए बल्कि 2 मर्तबा आए हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। एक तो फतह किया और दूसरी मर्तबा आए तो यहूदी जमा हो गए और जमा होने के बाद यहूदियों से कहा आप लोग मुसलमानों को मारते हो, कत्ल करते हो, काफिले को लूट लेते हो, मरहब का बदला अगर लेना तो ये हैदर कर्रार सामने खड़ा है, आओ मुझसे जंग करिए। लेकिन ये समझ लेना जिस हैदर के हाथों ने मरहब को मारा है, 2 टुकड़े किया, वही हाथ आज भी मेरे पास है। गोया मौला अली बता रहे थे ये अब्दुल्लाह हाथ है और मौला अली का नाम भी अल्लाह का नाम है, आज भी अल्लाह का हाथ है। ऐन से ऐन इबादत का सर अंजाम हुआ, लाम व लाम के लाम से इस्लाम हुआ, ये से यावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की, नाम व नाम के नाम अली मौला अली का नाम हुआ। सलमान पढ़िए मोहम्मद हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की, सदके इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ, नाम व नाम के खूब अली नाम हुआ। अज़ान मोहतरम फरमाया कि आपने खैबर जीत लिया था, अब आप लोग क्यों तकलीफ दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोगों ने जो है ठीक है अली हम आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसा करिए आप ये बागे फिदक है जो 7 बाग है ये ले जाइए और मुआहदा लिखे देते हैं, फिदिया के तौर पे हम आपको दे देते हैं। ये फिदिया है क्योंकि हमने कत्ल किया है, खून बहाया मुसलमानों का, लिहाजा आप ये। मौला अली ने मुआहदा लिया, पैगंबर इस्लाम के कदमों में जाके रख दिया। मैं कहता हूँ मौला अली वो हस्ती है, जब कोई पैगंबर इस्लाम का दुश्मन या इस्लाम का दुश्मन उठा है, मौला अली ने उनकी नाक करते हुए पैगंबर इस्लाम के कदमों में उसे फेंक दिया। आए अब ये जो
बागे फिदक पैगंबर इस्लाम को मिला, इससे जो पैसा आता था 40 लाख दिनार सालाना आता था। 40 लाख दिनार ये पैगंबर इस्लाम फुकरा, यतीम, गरीबों में तकसीम करते थे। का ये उम्मत का हक नहीं था, बल्कि बीबी ज़हरा जिब्रील अमीन आए और आके कहा, ऐ पैगंबर इस्लाम, ये वही नाजिल हुई है। तफसीर कबीर, तफसीर दुर्र मंसूर और तमाम तफसीरों में है कि आयत नाजिल हुई, पैगंबर इस्लाम से खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया, या अपनी बेटी को हिबा कर दीजिए, बीबी ज़हरा को हिबा कर दीजिए, दे दीजिए। अगर दूसरी कोई बेटी होती, मैं क्या कर रहा हूं, तो उनके लिए भी आयत नाजिल होती। सिर्फ बीबी ज़हरा के लिए आयत नाजिल होना इस बात की दलील है कि बीबी ज़हरा मोहम्मद मुस्तफा की इकलौती बेटी है। सलवात तो पढ़िए मोहम्मद। बीबी ज़हरा भी इसमें से जो पैसा आता था, दिनार आता था, उससे यतीम फुकरा में तकसीम करती थी। बहरेन से एक काफिला आया और खिराज लेकर आया। रात का वक्त था, पैगंबर इस्लाम से लोगों ने कहा रात का वक्त है, सुबह में फुकरा और यतीमों में तकसीम करना। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि किसने सुबह देखा है? एक लुकमा हम जो तनावल फरमाते हैं, कोई ये जरूरी कौन जमानत लेता है कि वो हमारे हल्क के नीचे से उतर जाए कि अल्लाह जाने हमारी मौत से पहले आ जाए। तो पैगंबर इस्लाम एक रात न रुकते थे यतीमों का माल तकसीम करने में। अगर ये उम्मत का हक होता बागे फिदक, तो पैगंबर इस्लाम 4 बरस तक अपने पास नहीं रखते। क्या यानी 8 हिजरी में बागे फिदक मिला, 11 हिजरी में पैगंबर इस्लाम की रहलत हुई और रात में शमा जलाई, और जलाने के बाद पैगंबर इस्लाम ने तमाम चीजें बोलिया कहा, ये फला यतीम के यहाँ ले जाइए, ये फला फुकरा के यहाँ ले जाइए, ये फला गरीब के यहाँ ले जाइए, और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। जो पैगंबर इस्लाम एक रात की मोहलत नहीं चाहता गरीबों को माल तकसीम करने के लिए, वो 4 बरस तक फिदक को अपने गले पे कैसा रख सकता है? उम्मत के हवाले कर देता। लेकिन ये उम्मत का हक नहीं था, बल्कि बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक था, जो पैगंबर इस्लाम ने इन्हें रखा। तो जो है ना, मिलकर और बागे फिदक जो 7 बाग थे, बहुत बड़ा इलाका है, यानी मदीने से 60-70 किलोमीटर दूर पूरा खैबर तक ये बागे फिदक है। और खजूरें यहाँ उगती थी, और इससे ही जो है दौलत यहाँ आती थी। जब पैगंबर इस्लाम के बाद नबूवत क़यामत तक जा रही थी, लेकिन साथ साथ हुकूमत जब आ गई, तो हुकूमत चलाने के लिए अब दौलत की जरूरत होती है। एम्बेसडर आते हैं, सफीर जाते हैं, दौलत लगती है चलाने के लिए। हुकूमत चलाने ऐसे ही नहीं चलाई जाती। तो अब कैसे दौलत कहां से लाए? कहा पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को, एक लौटी बेटी को जो जागीर दी है, फिदक दिया है, उस पर कब्जा कर लीजिए। अब ये मलऊनों पर लानत होती है। बीबी ज़हरा को आगे काफिरों को जवाब नहीं दिया जाता। मुसलमानों में भी शुमार नहीं थे, और इन लोगों ने जाके हुकूमत को चलाने के लिए बागे फिदक पर कब्जा किया, यानी गरीबों मिस्कीनों के माल पर कब्जा किया। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की जागीर थी। और बाद में बनी अब्बास के बादशाहों का वापस लौटाना, बनी अब्बास के बादशाहों का जागीर को वापस लौटाना, इस बात की दलील है कि इस पे फातिमा ज़हरा का ही हक था। सलवात तो पढ़िए मोहम्मद वाली। मोहतरम, फिर इंशाअल्लाह एक मजलिस सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे पढ़नी थी। फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने किताब फरमाएंगे। देखिए कि ये बड़ी मजलूमा बीबी है। बीबी ज़हरा की चक्की खुद ब खुद चलती थी जब बीबी नमाज पढ़ने जाती थी। लेकिन बीबी फरमाती है, मेरे हुसैन को मैंने चक्की पीस कर पाला है। अबुल हसन